अगर आप 2025 में भी टेल बोन पेन की वजह से परेशान हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 4 इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जो आपकी टेल बोन पेन रिलीफ में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी। असल में टेल बोन पेन या फिर जिसे साइंटिफिक वर्ड्स में कॉक्सीडाइनिया भी बोलते हैं, तो ये जो आपका स्पाइन का एंड वाला पार्ट होता है उसमें एक बोन होती है कॉक्सिक। तो कॉक्सिक बोन जब आप प्रोलॉन्ग सिटिंग में पुअर पोस्चर या फिर किसी इंजरी या ट्रॉमा की वजह से कॉक्सिक बोन वाली जगह पर आपको इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो इन्फ्लेमेशन आपको पेन कॉज करती है। और इसमें टिपिकल जो सिम्टम होते हैं, आपको डल या एक टाइप की एकिंग पेन होती है, मस्कुलर टाइप की भी पेन हो सकती है, जो आपके जो एक तो कॉक्सिक रीजन जो है उसमें रहती है और आपके जो ओवरऑल हिप्स वाला एरिया उसमें भी स्प्रेड कर सकती है। तो इसमें गुड न्यूज ये है कि आप इसको बिना किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर बिना पेन किलर्स लिए भी ट्रीट कर सकते हैं विद सम सिंपल एंड इफेक्टिव एक्सरसाइजेज। और ये ना सिर्फ आपकी टेल बोन की पेन को इंप्रूव करेगी, बल्कि आपकी लोअर लेग या फिर हिप्स जो होती हैं, आपका लोअर लिम्ब जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग और उसको रिलैक्स करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो टेल बोन या फिर कॉक्सीडाइनिया पेन रिलीफ के लिए हमारी पहली एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज अक्सर बैक पेन में भी काफी ज्यादा यूज होता है, लेकिन टेल बोन पेन में भी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज आपकी बॉडी को ओवरऑल रिलैक्स करती है, और इसको परफॉर्म करने के लिए आपने अपनी नीज इस तरह प्लेस करके अपने दोनों हाथ इस तरह प्लेस करने हैं, और अपनी दोनों फुट पर बैठकर अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है लाइक दिस। इससे आपके जो लोअर बैक के मसल्स हैं और आपकी जो हिप के अराउंड मसल्स हैं, जो आपको टेल बोन पेन कॉज करते हैं, वो रिलीव होंगे, जो उनकी टाइटनेस थी वो कम हो जाएगी। और इस पोजीशन को आपने होल्ड करके रखना है ऑलमोस्ट 15 to 20 सेकंड्स तक। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि चाइल्ड पोज वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको कोई पेन तो नहीं इंक्रीज हो रहा है या फिर आप पहले से ज़्यादा ईज फील कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज है कैट एंड काउ स्ट्रेच। उसी सेम पोजीशन में आपने दोनों नीज पर और दोनों हैंड्स इस तरह से, और उसके बाद आपने रूफ की तरफ देखना है। ये भी एक्सरसाइज आप बेसिकली इसको समझने की कोशिश करें। इसमें आपकी जो लोअर बैक है, आपको टेल बोन पेन इस जगह पर होता है, तो ये जो मसल्स हैं इसमें आप ओवरऑल अगर यहाँ से भी मसल्स रिलैक्स होंगे तो उसका ओवरऑल इफेक्ट आपकी बैकबोन पर आएगा, जो लोअर पार्ट है उसका। और इस तरह ऊपर देखना है आपने, और इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है 10 to 12 सेकेंड्स तक। और इसके बाद ये कर्व बना लेना है, और इसको भी आपने होल्ड करके रखना है 10 to 12 सेकेंड्स। ये बेसिकली आपकी जो मोबिलिटी है बैक की, लोअर बैक की, उसको इंप्रूव करने के लिए होती है एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं कैट एंड काउ स्ट्रेच। और इसमें आपने जर्क्स वाली मूवमेंट नहीं करनी, यानी कि झटके नहीं देने स्पाइन को। एक स्मूथ पैटर्न रखना है जिसमें आप स्लो स्लो पहले आप कर्व बनाओगे, फिर आप कर्व खत्म करोगे। तो ये दो एक्सरसाइजेज थी हमारी मोबिलिटी के लिए, यानी कि जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है उनको इंप्रूव करने के लिए। अब हम जो अपनी थर्ड एक्सरसाइज करेंगे वो है हमारी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, जो कि टाइट होने की वजह से आपके टेल बोन पेन को कॉज कर रहे थे। इसमें आपने यूं सीटेड फॉरवर्ड बेंड वाली एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से आपने बैठकर अपने टोज को टच करने की कोशिश करनी है, और इसमें आपके लोअर बैक की, आपके हिप्स की और आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी लाइक दिस। और इसको आपने होल्ड करना है जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं। इसमें आपने अपने टोज को टच करने की कोशिश करनी है, लेकिन अगर आपको उसमें मुश्किल पेश आ रही हो तो उसमें आपने नीज को थोड़ा सा बेंड कर लेना है, और फिर आपने टोज को टच करने की कोशिश करनी है। और इसमें आप कोशिश करेंगे आपकी जो बैक है वो मैक्सिमम स्ट्रेट रहनी चाहिए, और अगर नहीं टोज को टच कर पाते तो नीज को थोड़ा सा आपने बेंड कर लेना है। और इसमें अपने ब्रीदिंग पैटर्न, यानी कि इसमें ही नहीं जितनी भी एक्सरसाइज हमने की है उन सब में आपने अपना ब्रीदिंग पैटर्न को लाजमी सिंक्रोनाइज करना है विद योर एक्सरसाइज, यानी कि आप ब्रीदिंग को स्टॉप नहीं करेंगे। ब्रीदिंग आपने स्लो ब्रीदिंग, रिदमिक ब्रीदिंग या फिर जिसे हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं वो साथ साथ कंटिन्यू करनी है, जिससे आपका ब्रीदिंग पैटर्न सिंक्रोनाइज रहेगा और आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे, ताकि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई प्रॉपर मिलती रहे मसल्स को। और हमारी लास्ट एक्सरसाइज है हमारे हिप रीजन को या फिर लोअर बैक के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग या फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका मकसद होगा कि हमारी जो लोअर बैक की स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव हो, और हमारे हिप के अराउंड जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव हो, जिससे हमें टेल बोन पेन रिलीफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसमें आपने यूं इस पोजीशन में आकर ग्लूट ब्रिज इस एक्सरसाइज का नाम है, और इसको अपनी बट को लिफ्ट करना है, और इसमें आपने अपने लोअर बैक और अपने ग्लूट्स जो मसल्स हैं उनको एंगेज करके रखना है, जो डायरेक्टली आपके इफेक्ट करते हैं टेल बोन को। और इस पोजीशन को आप होल्ड करके रखो 10 सेकेंड्स, और इसके बाद वापस आ जाओ, और यहाँ पे भी 10 सेकेंड्स का रिलैक्स करो, और इस एक्सरसाइज को आप रिपीट करो ऑलमोस्ट तकरीबन इसके 10 to 12 रेपिटेशंस करो। इसी के नहीं, जितनी भी हमने अभी तक एक्सरसाइज की हैं उन तमाम एक्सरसाइज के आप 10 to 12 रेपिटेशंस लाजमी रिपीट करो। आप इसको करते जाओगे 2 वीक्स, अगर आप इसे करते हो तो इंशाल्लाह जो फर्स्ट वीक हो आपको उसके बाद
थोड़ा-थोड़ा रिलीफ आना शुरू हो जाएगा और 2 वीक्स के बाद आपको एक मैक्सिमम रिलीफ मिलेगा आपके टेलबोन पेन में। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएँ कि जो हमने अभी ग्लूट ब्रिजिंग वाली एक्सरसाइज परफॉर्म की है, इससे आपको कितने परसेंट रिलीफ मिला आपके पेन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा और शेयर लाज़मी कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको आपको पता है कि कॉक्सीडेनिया या फिर टेलबोन पेन का इश्यू है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मज़ीद ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।